सवाल इस तरह से दिया हुआ कि यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4, C अनुपात D बराबर 6:9 तथा D अनुपात E बराबर 12:16 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात कर देंगे E। ठीक है, अब इसका दिया हुआ है A B का 1:2, तो 1:2 लिखेंगे। फिर B C का दिया हुआ है 3:4 लिखेंगे। फिर यहाँ से C अनुपात D बराबर दिया हुआ 6:9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से D अनुपात E दिया हुआ है, तो D के सामने कितना है 12, यहाँ लिखेंगे 12 और E के सामने लिख देंगे 16। इस तरह से। ठीक है, यहाँ से समझना है कि A अनुपात B, तो A अनुपात B 1:2 दिया हुआ है, B अनुपात C में 3:4 दिया हो, तो B के सामने यहाँ पहले 2, उसके बाद लिखेंगे C के सामने 3 और C के सामने 4। फिर C अनुपात D दिया हुआ, तो C के सामने 6 हो जाएगा और D के सामने 9 हो जाएगा। फिर यहाँ D अनुपात E दिया हुआ है, तो D के सामने 12 लिखेंगे और E के सामने 16 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो होता है यहाँ से ये और ये और ये, ठीक है, ये गुना हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे 1 गुना 3 गुना 6 गुना कर देंगे 12, अनुपात में लिखेंगे। अब दूसरा स्टेप जो होगा ये 2 से शुरू होगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 3, फिर ये में चला आएगा, तो फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा यहाँ से 12 अनुपात। अब तीसरा जो आएगा यहाँ पर आएंगे, यहाँ से 2 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना कर देंगे 12 हो जाएगा। तीसरा जब आएंगे तो यहाँ तक आएगा, मतलब 2 4 और 9 तीनों को गुना करेंगे, तो 2 4 गुना 9 और ये नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12। अब अगला टर्म जो होगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 2 गुना 4 गुना 9 गुना 16 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 4 गुना यहाँ से 9 हो गया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से गुना 16 हो जाएगा। अब देखेंगे जो सब में कटता है उससे कैंसिल करेंगे, सब में जो कट जाएगा उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से देखिए 4 से कटता है, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, फिर यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12, ये 4 इकाई 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 इकाई 4, फिर यहाँ 4 इकाई 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, यहाँ से 3 इकाई 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 दूना 6 हो जाता है, फिर यहाँ 3 तिया 9 हो जाता है, फिर यहाँ से 3 तिया यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाता है। देखिए सब में 3 से फिर कटता है, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल होगा, 3 चौके यहाँ से 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 इकाई 3 होगा, ये 3 इकाई 3 कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, यहाँ तो 2 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से फिर 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 इकाई 2, यहाँ 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 इकाई 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें बचा क्या 3, तो 3 अनुपात यहाँ से 6 हो गया, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ से 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा और फिर इसका यहाँ से क्या हो जाएगा 16 बच जाता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 16। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या हो गया 3 6 8 12 16, तो 3 6 8 12 16, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यही आपका आंसर होगा। देखिए पीछे जो सवाल बताए, इसके जस्ट पीछे जो सवाल बताए उसी का ये कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया रहेगा कि ए अनुपात बी बराबर x1 अनुपात y1, बी अनुपात सी बराबर दिया है x2 अनुपात y2, सी अनुपात डी बराबर x3 अनुपात y3 और डी अनुपात ई बराबर x4 अनुपात y4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात हो जाएगा ई ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो क्या, देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया x अनुपात x1 अनुपात y1, तो यहाँ लिखेंगे x1 अनुपात y1। ठीक है, अब आ जाइए बी अनुपात सी बराबर x2 अनुपात y2 है, तो यहाँ b के जगह पर क्या है x2 है, तो इसके नीचे लिखेंगे b के जगह पर x2 अनुपात c के जगह पर क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब आगे c अनुपात d दिया हुआ है, तो c के जगह पर क्या है x3, तो यहाँ लिखेंगे c के सामने x3 और उसके बाद y3 हो गया, y3 d के सामने लिखेंगे। फिर d अनुपात e दिया हुआ तो d के सामने x4 लिखेंगे, इसका d का है x4 है तो यहाँ लिखेंगे x4 अनुपात लिखेंगे e के सामने y4
4 लिख देंगे। अब इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ये सब एक साथ गुना हो जाता है, x1 x2 x3 x4 एक साथ गुना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x1 गुना x2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 और x4 इसका एक साथ गुना हो जाता है। ठीक है, दूसरा अनुपात में इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से दूसरा शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा y1, ठीक है, x2, उसके बाद हो जाएगा x3, उसके बाद हो जाएगा x4। अनुपात में आएंगे तो फिर इसका यहाँ आ जाता है y1 y2 x3 और x4 हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ जाता है, यहाँ तो y1 y2 y3 हो जाएगा। तो y1 y2 y3 आगे हो जाएगा x4। अगला टर्म जो आएगा तो y1 से y2 y3 y4 हो जाएगा। तो अगला होगा y1 y2 y3 और हो जाएगा y4 हो जाएगा। ये सब क्या रहता है, इनटू में रहता है। ठीक है, यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट जो पीछे सवाल बताए थे। ठीक है, सवाल इस तरह से दिया हुआ कि यदि a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c बराबर 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो कह रहा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं a बटे b लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसको बट्टे में लिख देंगे। यहाँ से बट्टे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसी बात को लिखेंगे 1/2, ये रिवर्स हो जाता है तो इसको लिखेंगे 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कट हो जाएगा, यहाँ से 4 कट करेंगे तो कट हो जाएगा। अब इसका क्या हो गया 4/3 हो गया। इसी बात को आप लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 4/3 हो गया। a अनुपात b निकल गया। अब आगे निकालेंगे इसी का, यहाँ से b/c, इसका लिखेंगे b या बटे हो जाएगा यहाँ से c, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू हो जाएगा। इसका रिवर्स हो जाता है तो इसको लिख सकते हैं 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक टर्म यहाँ हमको बता दिए हैं, यहाँ आप समझ जाना चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अगला टर्म यहाँ से c/d निकालेंगे, c/d, तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ 5/6 है तो लिखेंगे 5/6 और ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 3 तिया 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 10/9। तो इसी बात को c अनुपात d बराबर लिख सकते हैं आप, इसको 10/9 लिखेंगे। अब आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो a b के जगह पर कितना दिया हुआ, यहाँ से 4/3 दिया हुआ, b c के जगह पर कितना दिया है 3/5 दिया है। उसके बाद c d के में d तक निकालना है, यहाँ a b c d तक निकालना, तो d लिखिए और c d दिया हुआ यहाँ से 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 अनुपात हो जाएगा कितना 9। अब इसको यहाँ से ये तीनों गुना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 4 गुना 3 गुना हो जाएगा 10। ठीक है, अगला टर्म होता है ये इसमें आ जाता है तो 3 गुना 3 हो जाएगा, गुना इसमें आ जाता है तो कितना हो गया 10। अगला टर्म बनेंगे तो ये इससे गुना होता है तो 3 गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा यहाँ से 10। फिर अगला टर्म भरेंगे, ये तीनों गुना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो तीनों में कटे, इसमें चारों में, इसमें सब में जो कटता है उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 3 देखिए कटेगा, ये भी 3 कटेगा, यहाँ भी 3 कटेगा, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो 5 कटने वाला, यहाँ से 5, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ से फिर 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब और कटने वाला है, नहीं कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 अनुपात हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 8 6, यहाँ देखना है 8 6 10 9, तो यहाँ 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। सवाल इस तरह से दिया हुआ है, यदि x 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपात 29 हो तो x/y ज्ञात करने के लिए कह रहा है, x/y ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस हो जाएगा 3y अब बटे हो जाएगा इसका 3x प्लस हो जाएगा 5y बराबर दिया हुआ कितना 18/29।
29 दिया हुआ है, इस तरह से दिया रहे तो क्या करेंगे, इसका डायगोनल गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस हो जाएगा 3y इंटू हो जाएगा कितना 29 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस हो जाएगा 5y इंटू कर देंगे कितना से 18 से। ठीक है, यहाँ से अब इसमें ये गुना हो जाएगा, ये और ये कटने वाला रहता तो डिवाइड कर सकते थे, नहीं है तो इसको इसमें गुना कर देंगे तो 29 दूना कितना होता है 58x हो जाएगा प्लस 29 या 87 होता है 87y हो जाएगा बराबर, इसको गुना करेंगे तो 18 या 54x हो जाएगा प्लस यहाँ 18 पंचे 90y हो जाएगा। अब x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ कर देंगे तो इसको इधर करेंगे तो 58x में से 54x घटाए देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बचेगा। अब इसके बाद इसको इधर कर देंगे तो 90y में से 87y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, तो लिखेंगे 3y। अब इसको लिख सकते हैं x बटे y लिखेंगे तो कितना बचेगा 3/4 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3/4, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। सवाल अगला दिया हुआ, यदि 3x माइनस y अनुपात x प्लस 5y बराबर 5 अनुपात 7 हो तो x प्लस y अनुपात x माइनस y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस बात को आप लिख सकते हैं यहाँ से 3x माइनस y। ठीक है, अब बट्टे में इसका लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा x प्लस दिया हुआ है 5y, अब बराबर इसका दिया हुआ कितना 5/7 हो जाएगा। अब इसको डायगोनल गुना कर सकते हैं, कोना कोनी इसको इसमें और इसको इसमें गुना कर सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं या 3 लिख सकते हैं, 3x माइनस y इंटू कर देंगे 7 बराबर यहाँ से 5 इंटू कर देंगे यहाँ से x प्लस क्या है 5y कर देंगे। अब इसको इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ से 7y, इसको गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ से 25y हो जाएगा। अब x वाला को एक तरफ करेंगे, y वाला को एक साइड करेंगे तो इधर इसको इधर कर देंगे, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 21 में से 5y घटा दीजिए, 5x घटाएंगे 21 में से 5x घटा देंगे तो कितना बचेगा 16x बराबर, इसको इधर करेंगे तो जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 32y हो जाएगा 32y। आप इसको काट सकते हैं, यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब x बटे y कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा 2/1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। अब आपसे पूछ रहा था यहाँ सवाल दिया हुआ था कि x प्लस y x माइनस y ज्ञात करना है, तो x का मान कितना आया यहाँ से 2 और y का मान आया 1, अनुपात हो जाएगा यहाँ से x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, तो अब इसको तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1, तो यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से दिया हुआ, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 3/1 हो तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क कर रहा है, इसको मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए a बराबर हो जाएगा यहाँ से c या बराबर e बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो इसका मान हो जाएगा 3, a का भी मान 3 होगा, c का भी, e का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे में b बराबर d या बराबर f बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको पुट करना है, इसमें पुट करना, इसी का मान पूछ रहा है, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 इंटू 3 का स्क्वायर, c का मान कितना है तो 3 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू e का मान कितना है, तो यहाँ से 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर। अब बटे कर देंगे यहाँ से 2 और b का मान हुआ, यहाँ से b का मान हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस हो जाएगा 3 और d का मान हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस यहाँ से 4 और f का मान है 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका निकालेंगे तो 2 गुना यहाँ से 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ से 3 गुना हो जाएगा 3 तिया 9, प्लस यहाँ से 4 गुना हो जाएगा यहाँ से 9, बटे कर देंगे यहाँ से 2 और प्लस हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 4,
ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे इसका तो 9 दूना 18 प्लस हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस हो जाएगा यहाँ से 9 चौके 36 बटे यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इस सबको जोड़ेंगे 7 6 7 13 8 21 का 1 बाकी बच गया 2 2 3 5 2 7 1 8 81 बटे 9 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा बी। सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि यदि a/2 b/3 बराबर c/5 हो तो 4a + 3b - c/b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए a/2 है तो a का मान क्या हो जाता है 2 हो जाता है। a बराबर क्या हो जाता है 2 हो जाता है। b/3 है तो b का मान 3 हो जाता है। c/5 है तो c का मान 5 हो जाता है। अब इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 4 × a का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 पुट कर देंगे प्लस यहाँ हो गया 3 × b का मान कितना है 3 यहाँ से 3 पुट करेंगे माइनस c का मान कितना है 5 तो 5 कर देंगे बटे हो जाएगा b का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3 बराबर यहाँ से 8 हो गया प्लस हो गया 9 और माइनस हो गया 5 बटे कर देंगे 3। अब इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 17 में से 5 किया तो 12 बटे कर देंगे 3 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ये तो सवाल इस तरह से दिया हुआ कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनकी योगफल का आधा 72 हो तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी का वर्ग ज्ञात करने के लिए करा है। वर्ग ज्ञात करने के लिए यहाँ दिया हुआ 3:2:1 है तो इसमें क्या करेंगे एक वेरिएबल लगा देंगे। मतलब इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3x अनुपात हो जाएगा 2x अनुपात कर देंगे x। ठीक है। अभी सबका योगफल का आधा कितना है 72, इस सबको जोड़ देंगे तो 3 6 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 तो 6x बराबर कहता है 6x क्या इसका आधा का कितना आधा कितना है 72 तो इसके 72 हो जाएगा 6x। इस सब के योगफल का आधा 2 से भाग दे देंगे बराबर कितना हो जाएगा 72। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 6x बराबर कितना, ये इधर आके गुना हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा तो 72 गुना 2 कर देंगे तो 72 गुना 2 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 72 गुना 2 और बटे कर देंगे यहाँ से ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6। इसको कट करेंगे तो 12 12 में कटेगा 12 6 के 72 12 दूना कितना हो गया 24। तो ये क्या निकल गया सबसे छोटी संख्या क्या निकला, यहाँ दिया हुआ x तो निकल गया कितना सबसे छोटी संख्या 24। अब कहता है इसका वर्ग ज्ञात करें तो 24 का वर्ग निकाल दीजिए। इसका 24 का वर्ग होता है 576। तो आंसर कितना होगा, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल इस तरह से दिया हुआ कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 275 हो तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें क्या करेंगे तीनों में वेरिएबल लगा देंगे, वेरिएबल लगाएंगे और तो कितना हो जाएगा 2x यहाँ से लिखेंगे इसको 2x अनुपात हो जाएगा यहाँ से 3x अनुपात हो जाएगा 5x। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन हो जाएगा 5x। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 10x बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ यहाँ से 275 दिया हुआ है तो 275। ठीक है। x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 275 अब बटे हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 27.5 हो गया। ये निकल गया x का मान। अब ये सबसे बड़ी इसमें क्या है सिर्फ 5x है तो निकालेंगे 5x सबसे बड़ी हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 227.5 गुना कर देंगे 5 से 27 पंचे होता है 135 और इसमें 2.5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, यही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल इस तरह से दिया हुआ कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है। यदि उनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ लगा देंगे एक वेरिएबल तो क्या हो जाएगा 2x अनुपात हो जाएगा 5x अनुपात हो जाएगा 7x। यहाँ से 7x हो जाएगा आपका ताई सबका गुणनफल। अब इस सबको
गुना कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार कहता है इसको गुना, मतलब 2x गुना हो जाएगा 5x और गुना हो जाएगा 7x बराबर दिया हुआ 1890 दिया हुआ, कितना दिया है 1890 दिया हुआ, यहाँ से 1890 दिया है। अब इस तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा 5, ये 2 दूनो 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70, तो क्या हो जाएगा 70, ये x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 1890। अब यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, ये जीरो कट करिए, अब यहाँ से काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बचाएगा 4, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर कितना हो गया, x क्यूब बराबर हो जाएगा कितना 27। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 का पावर, देखिए x क्यूब बराबर 3 का पावर, इसको लिख सकते हैं 3, तो पावर कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया, अभी हो गया 3। अब कह रहा संख्या, तो यहाँ से संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, यहाँ तो क्या होगा 3 दूना 6, अनुपात दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15 और फिर हो जाएगा अगला क्या, यहाँ से 7 या 21, ये हो जाएगा 21, ये तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 6 6 दूना 12 2 बाकी 1 हो गया, बाकी बच गया यहाँ से 1 2 1 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा सी।